दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने आज तक शीश महल के ऊपर ठीक ठीक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने हर तरीके से जस्टिफाई किया है कि क्यों एक शीश महल कोरोना काल में बनाया गया, जब ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे, लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं थी। उस वक्त जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं, वो क्यों शीश महल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे थे और किस तरह से करोड़ों रुपए इस पे पानी की तरह बहा दिए गए। खैर किसी और मुख्यमंत्री ने या किसी और मंत्री ने ऐसा किया होता तो इतनी बात शायद नहीं होती। लेकिन केजरीवाल के ऊपर ये इल्ज़ाम इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं अपनी वैगन से चलता हूँ और मुझे किसी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए। मैं ये सब करने के लिए पॉलिटिक्स नहीं जॉइन कर रहा हूँ। मैं सत्याग्रह से जो मैंने सदन का रास्ता है वो नहीं चुना है। ये वही केजरीवाल सरकार है जो अपने बच्चों के सर के ऊपर कसम रख कर कहते थे कि मुझे किसी भी तरह का सरकारी बंगला नहीं चाहिए, जो मेरा फ्लैट है मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन वही जो है जब एक बार मुख्यमंत्री बने तो किस तरह से उन्होंने पासा पूरी तरीके से पलट लिया। ये दास्तां है कि किस तरह से लाखों नौजवान जो अपनी नौकरियां छोड़ के केजरीवाल के सपने के साथ जुड़ गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि देश की जो राजनीति है उसकी तस्वीर बदलने वाली है। तस्वीर तो खैर क्या ही बदली, उनके राजनीति के रंग में खुद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम लोग रंग गए। अभी मनोज सिसोदिया साहब तो तिहाड़ जेल में आराम फरमा ही रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी वहाँ पे मसाज पार्लर खुला ही हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बाथरूम में स्लिप हो गए थे, इसलिए उनको उनके वो ज़मानत पे रिहा हैं। हाल फिलहाल में जो संजय सिंह जी हैं, वो भी मोदी को गाली देते-देते खैर हिरासत में पहुँच गए हैं। अब आखिरकार नया क्या कारनामा आपने कर दिया? ख़ैर उसके बारे में बताऊँ उससे पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। केजरीवाल सरकार ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक एक रिक्वेस्ट भेजी है कि जो तिहाड़ जेल और बाकी सब जेल में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो भी कैदी हैं वो अपने पार्टनर से, यानी कि पति पत्नी से, पत्नी पति से जेल में एकांत में प्राइवेट मोमेंट बिता सके, इसकी व्यवस्था की जाए। ना सिर्फ ये, उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका ये भी दायर की है कि इसे एक कैदियों के मौलिक अधिकार के रूप में देखा जाए। इस पर चर्चाओं का जो बाज़ार है वो गर्म हो गया है और लोग को ये समझाना चाहते हैं कि जो जेल है वो आपको आप जेल में इसीलिए हैं क्योंकि आपने कुछ समाज के जो बनाए हुए नियम कानून हैं, जो देश के बनाए हुए नियम कानून हैं, उनका उल्लंघन किया होगा। तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ जाके मिलते हैं और एकांत में समय बिताते हैं। ये आपकी आराम की जगह नहीं है, ये आपके कंफर्ट की जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जो आपको हर वक्त याद दिलाती है कि किस तरह से आपको बुराई से बचना है और अन्याय का साथ नहीं देना है। खैर उटपटांग हरकतों के बदले यदि वो शराब घोटाले के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या वो इस तरह की व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी उनके पार्टनर्स इन क्राइम, यानी कि जो उनके पार्टी के सदस्य हैं और जेल में हैं और लंबे समय तक जेल में ही हैं, क्योंकि मनोज सिसोदिया के बारे में भी उन्होंने कहा था कि बस वो तो निकलने ही वाले हैं, उनके बारे में तो एक सबूत नहीं है। आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमानत तक नहीं हो पाई। यही किस्सा जो है वो शायद संजय सिंह के साथ भी होने वाला है। इसीलिए संजय सिंह ने पहले ही 16 किताबें मंगवा ली हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा, तो टाइम पास तो करना ही है। तो टाइम पास करने के लिए शायद किताबें काम आएंगी। और क्या अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि वो भी उनके मतलब साथियों के पास ही जाने वाले हैं और मतलब तो शायद इसीलिए इस तरह की याचिका दायर की जा रही है ताकि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ एकांत में समय बिताने का मौका मिले। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो से इतना ही। जय हिंद।